नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं मूल्यांकन की परिभाषाओं को संक्षिप्त और शॉर्टकट फॉर्म में ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। और ये ट्रिक ऐसी रहेगी कि हम परिभाषाओं को जब याद करते हैं तो याद रहती नहीं है, तो उनको केवल समझना पड़ता है। ठीक है, तो हम केवल समझेंगे, कनेक्ट करेंगे और ये आराम से याद हो जाएंगी। ठीक है, थोड़ा सा समय लगेगा और वीडियो पूरा देखिएगा। शुरू करें तो देखो, वस्तु का अस्तित्व मात्रा में है, जो मात्रा में है उसे मापा जा सकता है। ठीक है, तो ये परिभाषा मूल्यांकन किसने दी है? थॉर्नडाइक ने दी है। अब देखिएगा, कभी भी इस प्रकार की परिभाषा तुम्हारे सामने आ जाए तो कैसे याद रखोगे? देखो, वस्तु का अस्तित्व मात्रा में और जो मात्रा में उसे मापा जा सकता है। ठीक है, तो अब देखो मात्रा में क्या रहता है? थॉर्नडाइक। ठीक है, तो इसको थन से याद रख सकते हो। ठीक है, जो थन से निकलता है दूध, और जब दूध निकलता है तो वो मात्रा में रहता है और उसको माप के देते हैं, कहीं भी देते हैं तो। ठीक है, तो ये याद रह जाएगा। किसी प्रकार से परिभाषा जा तो याद रख सकते हो। अब देखिए अगली परिभाषा क्या है। मूल्यांकन एक पद्धति है जो उद्देश्यों, ध्येयों तथा लक्ष्यों की प्राप्ति की मात्रा निर्धारित करती है। अब देखिए ये किसने दी है? जेरी ली मैक ने दी है। ठीक है, अब देखो रील मैक, जेरील मैक है। ठीक है, जेरीली मैक है। अब इसको कैसे कनेक्ट करोगे? उद्देश्य, ध्येय और लक्ष्य को प्राप्त करने की मात्रा निर्धारित। अब देखो कोई भी रील जब तैयार होती है, रील यानी सिनेमा, ठीक है, जानते हैं ना हम रील तैयार करते हैं। रील मैक सिनेमा तैयार कैसे होता है? उद्देश्य, ध्येय और लक्ष्यों के द्वारा। ठीक है, तो बस ये याद हो गया, उद्देश्य, ध्येय, लक्ष्यों के द्वारा किसी मात्रा का निर्धारण मूल्यांकन। ये किसने कहा? जेरीली मैक ने। ठीक है, अब आगे देखिएगा। अगला है एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है मूल्यांकन, जो शिक्षा के उद्देश्यों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। अब देखिएगा क्रमिक प्रक्रिया जो शिक्षा के उद्देश्य कैसे संबंधित है? घनिष्ठ रूप से संबंधित है। अब देखो कोठारी से याद रख सकते हो। ठीक है, अब जब कोठरी बनाते हैं या कोठरी भवन निर्माण करते हैं तो क्रम से ही होता है सब। ठीक है, और किसी न किसी उद्देश्य से निर्माण होता है। ठीक है, कोई उद्देश्य रहता है कि परिवार रहेगा, परिवार में बड़ा वृद्धि हो गई है, ज़्यादा सदस्य हो गए, तो हम उस उद्देश्य के लिए क्या बनाते हैं? कोठरी बनाते हैं। ठीक है, तो ये क्रमिक प्रक्रिया जो कि उद्देश्य से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। ठीक है, तो हो गया यार। इसके बाद देखना आगे क्या है। मूल्यांकन जो है वो शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने की सीमा ज्ञात करने की क्रमबद्ध प्रक्रिया है। अब देखना शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने की सीमा। अब देखना NM डांडेकर ने कहा है मूल्यांकन जो है शैक्षिक उद्देश्य को प्राप्त करने की सीमा ज्ञात करने की क्रमबद्ध प्रक्रिया है। अब देखो कैसे याद रखोगे? शैक्षिक उद्देश्य को प्राप्त करने की सीमा। अब देखो कोई भी शैक्षिक उद्देश्य उसको प्राप्त करने की सीमा, अधिकतम सीमा कब निर्धारित हो जाती है? डंडे के द्वारा। ठीक है, पहले व्यक्ति क्या करते थे? कोई भी टीचर होता था वो डायरेक्ट डंडा मारता थे। ठीक है, अब जब डंडे मारते थे तो बच्चे क्या करता है? उस सीमा तक पहुंच जाता था जहाँ तक वो पढ़ सकता है। ठीक है, क्योंकि जब उसको याद नहीं होता पर वो याद करना नहीं छोड़ देता है, क्योंकि डंडे खाने से कोई अंतर नहीं पड़ेगा। जैसा हम जानते हैं कि डंडे के डर से व्यक्ति अपना अधिकतम प्रयास करता है। ठीक है, तो वो याद रखना है आपको, शैक्षिक उद्देश्य को प्राप्त करने की सीमा ज्ञात करने की क्रमबद्ध प्रक्रिया। ठीक है, तो बस ये सीमा से आप इसको डंडे को कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो शैक्षिक उद्देश्य प्राप्त करने की सीमा ज्ञात करने की प्रक्रिया किसने कहा? डांडेकर ने कहा है, NM डांडेकर। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है आपकी परिभाषा क्या है? शिक्षक एवं विद्यार्थी मूल्यांकन की अगर बात करें तो शिक्षक एवं विद्यार्थी ये निर्णय लेते हैं कि शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति हो रही है या नहीं हो रही है। तो ये किसने कहा है? क्रॉनबेक ने कहा है। अब देखिए शिक्षक विद्यार्थी के निर्णय लेते हैं कि शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति हो रही है या फिर नहीं हो रही है। तो देखने का क्रॉनबेक से देखो, अगर शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति हो रही है या नहीं हो रही है, अपन क्या करेंगे? हो रही है तो ठीक है, नहीं हो रही है तो बेक ले लो। ठीक है, याद कैसे रखोगे कि विद्यार्थी और शिक्षक क्या लेते हैं? ये निर्णय लेते हैं कि शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति हो रही है या फिर नहीं हो रही है। ठीक है, तो क्या दोबारा क्या करते हैं? अगर हो रही है तो ठीक है, नहीं हो रही है तो बेक ले लो। ठीक है, तो इससे याद रख सकते हो शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति हो रही है, नहीं हो रही है तो ठीक है, नहीं हो रही है तो बेक ले लें। ठीक है, मुझे विश्वास है कि आपको ये पूरी रूप से परिभाषा समझ में आई होगी। अगर एक बार में समझ नहीं आया तो एक बार वीडियो और देखें, और अगर आपने 2 से 3 बार ये वीडियो देख लिया तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप ये वाले अगर किसी इनमें से कोई सी अगर परिभाषा आपके पेपर में आती है तो आप बिल्कुल गलत नहीं करोगे। और वीडियो छोड़ने के पहले लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करके जाएँ। ठीक है, धन्यवाद।